किशन साहब बड़ा भोजपुरी के माहिल आदमी हो मनोज भैया। एक थे गीत बजाओ थोन कोनो हीरो अपनी हीरोइन से कहत था प्याला पानी दिल तोहके प्याला पानी दिल तोहके जान कहाँ देती तोहके जान कहाँ देती ईद आशिकाना बा अरे है गिरिया खियाला गिरिया खियाला अरे ई दीवाना बा अरे हो गिरिया खियाला दिल ई दीवाना बा अरे है गिरिया खियाला एक प्रसंग जैसा कि आप लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। लेकिन आज की समावेश में ये दोनों नारे फेल होते नजर आ रहे हैं। खेत में मेरा भाई किसान परेशान है तो सरहद पे मेरा भाई जवान परेशान है। जहां सुरक्षा है वही लोग असुरक्षित हैं। आज के रक्षक भक्षक हो चुके हैं। हमारे बिरहा के भूमिका का भाव कितना बढ़िया बात कवि जी लिखले हुए कन्हैया भैया बना के आ जा। उसे दी गई तो वतनियान पे हो तो बलिदान है। रंजित धाम उनको पुष्पित किया जननी का अभिमान है। गीत गाई दिशाए बंदे मातरम सिंधु सरिता किनारा रुकाना कभी जननी की गोदी भरी विश्व विजयी पताका झुके ना कभी। यही से कहानी की शुरुआत होगी। यह कहानी जितने हमारे नौजवान बिरहा में मिलेंगे हर नौजवान एक स्मित परिवार से जुड़े हैं। हमारे बिरहा में एक थे गजल का भाव लगल है। सन 2018 का नया नया गजल है। कौन गजल है कन्हैया भैया? वह गजल हो कि इश्क से अरे इश्क से दुश्मनी ले रही है। इश्क से दुश्मनी ले रही है। वो इश्क से दुश्मनी ले रही है। हुस्न को बददुआ दे रही है। इश्क से दुश्मनी ले रही है। पागल सा दीवाना कब का एक पागल सा दीवाना कब का ये सारी बस्ती मजा ले रही है। एक पागल सा दीवाना कब का ये सारी गजल से बढ़िया भाव बिरहा में कवि जी भाव लिख देले हुए का लिखले हुए
हमारा नौजवान, हमारा भाई, आपका भाई, मेरा बेटा है, आपका बेटा जब सरहद पर तैयार होता है, चाहे वह पाकिस्तान का सरहद हो, चाहे चीन का सरहद हो, जब सरहद पर नौजवान तैयार होता है तो कवि जी एक बात का ऐलान करता है। कहा कवि जी लिख रहे होंगे कि इस वतन के और इस वतन के लिए जो जवान जवाने जो जवाने पीछे भगना, अरे पीछे भगना हटाए समर में, अरे पीछे भागना हटाए समर में, निकले लोहू सही कलाम बोली, पीछे भागना हटाए समर में। यही से कहानी की शुरुआत हो गई। चंडाल चीन हमारे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी का काम किया। कब? 1962 में। यहीं से कहानी की शुरुआत हो जाती है। नजम की लाइन में कवि जी लिख ले, उनका लिखना अरे लहू जो कीमती वतन के काम आता है, जननी के दूध का कीमत सदा चुकाता है। हमें अभिमान है अपनी वतन की माटी पे, हमें अभिमान है अपनी वतन के माटी पे। जबरी चढ़ जाएगी पैरियों की छात, जबरी चढ़ जाएगी पैरियों की। चीन चंडाल पर बुरी नजर उठाया है, चीन चंडाल पर बुरी नजर उठाया है, इनके सरहद अपनी फौज को पठाया है। 1962 में हमारे हिंदुस्तान के साथ चीन गद्दारी का काम किया। सिंधु नदी के घाटी में एक पहाड़, जिस पहाड़ का नाम है रजागलदर पहाड़, और रजागल पहाड़ की ऊंचाई आज 17,000 फीट से ऊंची आज भी है। चीन वाला चंडाल अपनी सरहद से वही रजागल पहाड़ पर चढ़े लगलन। हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खबर को पाते हैं। चीन वालों ने मेरे साथ गद्दारी का काम किया है। चीन की फोर्स, चीन की सेना रजागल पहाड़ पर अपनी सरहद से चढ़ रही है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान के तीनों सेना के अधिकारियों को बुलाते हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के अधिकारी को बुलाए और सभा में बैठाते हैं। पूछते हैं कौन ऐसा माई का लाल बहादुर है जो चंडाल चीन वाला रजागल पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। मेरे पास उतना गर्म कपड़े नहीं है, मेरे पास कोई मिसाइल नहीं है, देश बिल्कुल गरीब है, लेकिन कौन ऐसा बहादुर है जो जाकर के चीन वालों को वहीं से वापस कर सकता है। तीनों सेना के अधिकारियों का सर नीचे हो जाता है। 2 मिनट मौन के बाद यही जोधपुर का रहने वाला मेजर शैतान सिंह यादव, जोधपुर का रहने वाला मेजर शैतान सिंह यादव तमा करके खड़े होते हैं। आ खड़ा हो के नेहरू जी से एक बात कहलन। मनोज भैया नेहरू जी से बात कर ले, एक गीत लग रही है भोजपुरी के, एक नई गीत है कौनो दुल्ही अपनी सुहाग रात का 3 दिन बिताए के चौथा दिन सवेरे अपनी दुल्हा से कलश के 3 दिन में बड़ा जियान का दहला। दुल्हा पूछे तो का जियान बोले, दुल्हैया का बतौली है, वही गीत देखे लगा दिया।
माई का बताऊली कान ध्यान भरा 3 दिन में। पहली रात पायल तोड़ला, पहली रात पायल तोड़ला, दूसरी रात पाली हो। तीसरी रात झुमका झूलनी, तीसरी रात झुमका झूलनी, तोड़ला हाली हाली हो। पहली रात पायल तोड़ला, तीसरी रात पाली हो, तीसरी रात झुमका झूलनी, तोड़ला हाली हाली हो। नहीं है अपना देह और नवा राजा जी, नहीं है अपना देह और नवा राजा जी, मजा मारे न तुरला मोये मजा नवा राजा। तमाम अधिकारी बैठे हैं। मेजर शैतान सिंह यादव तमतमा कर खड़े होते हैं, बोले कि नेताजी एक मेरी बात सुन लीजिए। उस शैतान सिंह यादव नेताजी से क्या कहलन? नेहरू से बोले बीरा, नेहरू से बोले बीरा, सुना बात साथी हो। कैसे दिखाइया चीनी कोई मनवा नेताजी, कैसे दिखाइया चीनी कोई मनवा नेताजी। तमा करके खड़े हो जाते हैं मेजर शैतान सिंह यादव। नेताजी यह यादव का बेटा अगर कोई जाने को तैयार नहीं होगा तो रजाकल पहाड़ी के ऊपर अकेले मैं जाऊंगा। जब तक मेरा दम चलेगा चीन वालों से लड़ाई जरूर करूंगा। मीटिंग खत्म होती है, मेजर शैतान सिंह यादव अपने बटालियन में पहुंचे, अपने जवानों को इकट्ठा करते और बोले कि जवान आज मैं सरहद पर शहीद होने जा रहा हूं। कौन माई का लाल है, कौन ऐसा बहादुर है जो मेरे साथ चीन वालों के साथ लड़ाई करने को तैयार होगा? सारे जवान गर्दन नीचे कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला सर ये जितने जवान है कायर है, आपके साथ मैं चलूंगा। दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, इसी तरह से करते करते मनोज भैया 113 जवान तैयार होते हैं और मेजर शैतान सिंह यादव को लेकर के 114 जवान होते हैं। 114 जवान को जो उनके पास कपड़ा था, बारूद गोलियां थी, दे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विदा करते हैं। अपनी सरहद से रजागल पहाड़ पर चीन वाले उधर से चढ़ रहे हैं और उसी पहाड़ पे हमारे हिंदुस्तान की सरहद से हमारे हिंदुस्तान की फोर्स, हिंदुस्तान की जवान मेजर शैतान सिंह यादव लेके एगो काम करता हूँ कि वही पहाड़वा पर चढ़त हो नो बाबू। पहाड़ की चोटी पर उधर से चीन वाले पहुंचते हैं, इधर से हिंदुस्तान की सेना पहुंचती है। जब दोनों सेना आमने सामने भइल मनोज भैया, तो कवि जी को गीत लिखला कि कोनो दुल्ही का दुल्हा पियक्कड़ रहा। दिनवा में दुल्हिया के केरो से डांटे कुतिया,
खाना ना बनौली, काम ना भयल। सजिया के जब मारे दो ललका तो ऐठ के आवे, दैया टेढ़ के मेरा ने मेरा रुआ कहे तो बोलो तो और मुँह कूच दे वो लोला दिनवा बर कुतिया कहला रतिया का सिर दे भी लागिला। उस समझावत हो तो हमके कितना निक लागे लुका कलन यो नइये गीत है भोजपुरी का। कौन गीत है? वह गीत हो। अरे महुआ नी अरे मद माता, हाँ महुआ नी अरे मद माता, अरे गोरिया नैन तोहारी हो। भोरे भोर फुलाई, हाँ भोरे भोर फुलाई, अरे दैया बैल के चनार हो। देखिए के बोला पाई मान हो सोरा जाना भैलू सका जान तो के शिखर ऊपर चढ़ गईले, हाँ शिखर ऊपर चढ़ गईले यार के तीरथ धारी हो। उधर से चढ़ी आइले, अरे उधर से चढ़ी आइले पापी चिड़ी पटकार हो। रजागल पहाड़ी पर मनोज भैया इधर से हिंदुस्तान की सरहद से हमारे हिंदुस्तान की फोर्स चढ़ती है। आज चीन की सरहद से उसी पहाड़ पे चीन की सेना चढ़ती है। 4:35 पर 1962 18 नवंबर के 4:35 पर दोनों सेना आमने सामने हो जाती है। और जब दोनों सेना आमने सामने हो गई ना, हमारे 114 जवान हो गए। चीन वालों की इतनी काफी संख्या थी जिनकी कोई गणना नहीं थी। 12 हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की कड़कड़ में क्रांति बसती है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लड़ाई लड़ना जानता है। काफी सेना तो थी चीन वालों की, लेकिन हमारे 114 नौजवान फायर शुरू कर दिलन। जब फायर शुरू कर दिलन तो अंतरा की लाइन में कभी जी का लिखलन, समर भूमि में खेले पीरा की होली हो। कला भी गूंजल बाटे वर्ष बोली हो। इन कला भी गूंजल बाटे वर्ष बोली हो। जाए नाही देवे हिंदुस्तानी के। लुटिया कैसे, अरे हिंद कथा पे लुटिया कैसे चीनी बदकार बोलिया
दोनों ओर से गोलियां चल रही है। कुछ हमारे हिंदुस्तान के जवान भी शहीद हो गए, कुछ चीन वाले भी शहीद हो जाते हैं। हमारे 114 जवानों 4 10 20 मरा गई, शहीद हो गई। हमारी सेना कम हो जाती है, लेकिन इतने के बावजूद भी हमारे जो जवान बचे हैं हौसला बुलंद करके गोलियां चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चीन की सेना चीन की तरफ पीछे बढ़ रही है, हिंदुस्तान की सरहद पे आगे नहीं, अपने सरहद की तरफ चीन की सेना पीछे जब चलना शुरू कर देती है, हमारे जितने जवानों गोलियां मारत चलत हो बाबू, हौसला बुलंद हो। एक बात तेरी की लाइन में ऐलान करत हुआ का ऐलान कर हो थी गीत में एक थे पर्दा और लगावो। कहलन की सीतारवा कैसे पानी में डूबी, रंगबे लाल लहू में माई के अचरा। रंगबे लाल लहू में माई के अचरवा, सीतारवा कैसे पानी में डूबी। गोलियां चला रहे हैं, थोड़ी दूर हमारी सेना रह चुकी है, चीन की सेना काफी संख्या में मारी गई है, हमारे जवान भी शहीद हो गए। सरहदवा कुछ दूर हो बाबू, मुझको से 7 8 9 जवान बचल हुए। शैतान सिंह यादव मेजर अपनी जवानों का हौसला बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं, गोली चलाते हैं, लेकिन सरहदवा कुछ दूर अगर हो मनोज भैया तोले चीन वाला चंडाल एक ठे काम कर दहलन। कौन काम करना, एक ठे गीत लगल है, एक ठे नैया गीत है। कोनो लड़की कमन से दू सांवर मिल गया, वो अपनी मर्द के देख के मुंह में बिचका दे। वो मर्दा पूछा था काहे रे, वो दुल्हैया बतावत थी, का बतौली ने। हमारा सवर रंग मन नहीं भावे, हमारा सवर रंग मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। आज हमारा सवर रंग मन नहीं भावे, ए हो सावरिया। दिलवान जगा देगा, दिलवान जगा देगा, क्या करी है गोल करिया। दिलवान जगा देगा, क्या करी है गोल। सरहद दिखाई दे रहा है, हौसला बढ़ाते हैं शैतान सिंह यादव जवानों। हम कम संख्या में हो चुके हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देख ले, अगर हमारे जवान 70 शहीद हैं तो बदतमीज चीन वाले 700 शहीद हुए हैं, गीदड़ के मौत मारे गए हैं। देख लो, हौसला बुलंद करते हैं शैतान सिंह यादव, गोली चलाते हैं। आज जवानन के कहत का हुआ पापी पापी उनके पापो पीठ न दिखाइया, हे हो जावनवा। अरे पापी पापी उनके पापो पीठ न दिखाइया, हे हो जावनवा। न गोली चलैया, कभी हौसला कम मत करना जवान। हमारी संख्या कम है, लेकिन हौसला हम लोगों का ज्यादा है। हमारे कमे जवान हुए, लड़त हुए, लड़ाई हो रही है, लड़ैया हो तो बाबू सरहदवा पर पहुंचत हुए। सरहदवा 10 से 20 मीटर आउर हल,
तब तक एक ठे बड़ा बेजोड़ घटना घटल हो बाबू। कौन घटना घटल? लड़े बाबा तीर कैसे तैयारी, लड़े बाबा तीर कैसे तैयारी, पुलिस जान सी गोदी पापी मारी। सरहद थोड़ा दूर है, शैतान सिंह यादव गोलियां चला रहे हैं। टाइगर 3 बार दबौला, किट 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 कह के रुक गया। एक चीन वाला देखता है इसके पास गोली खत्म हो चुकी है, निशाना भिड़ा के दूर में से टाइम दे गोली चला देलन। शैतान सिंह यादव को गोली लगी है, सिनेमा पकड़ के शैतान सिंह यादव गिर गई। लेकिन वाह हौसला बात हिंदुस्तान के माई का लाल, वह नौजवान तैयार होकर के हौसला बुलंद करके तमतमा करके शैतान सिंह यादव गोली लगी है लेकिन खड़े हो जाते हैं। भाई फलवा उठौलन है, अब पूछिया के दौड़ाई की एक चीन वाला की पेटवा में नलिया पेश दहलन। तब तक दूसरा गोली चला देता है बाबू। जब 2 गोली लगल ये शैतान सिंह यादव के न, एक ठे घटना घट गल है। कौन घटना घटल हो? बिरगति पवन फौज जवानवा देखे जवानवा, लेकिन दाना दाना गोलियां चला, मारे बाप ने का परनवा, दाना दाना गोलियां चला हुए, मारे बाप ने का। देखते हैं हमारे मेजर शैतान सिंह यादव शहीद हो गए, गोलियां लग गई और बौखलाए के हमारे जवान गोली चलावत हुए, तड़तड़ाए के गोली चलावत सरहदवा पर पहुंचलन है। 4-6 जवान बचे हैं, सरहद पर जाकर के तिरंगा झंडा जी ही फहराने का काम करते हैं। तौले चीन वाला चंडाल हो बाबू एगो काम करे। कौन काम करें? पॉपट की लाइन में लगल ये बाबू। की हुआ कोप में, अरे फौजी वीर जवान शान मर भारत के, कैसे लुटिया पापी भारत के। लेकिन कई के हिम्मत लेके बारूद बाबू पीसो जंगू कैल हो, आया काल की गान में 800 चीनी पापी तब समझ हो। सरहद तक जाते जाते हमारे जवान 800 चीनी को मार करके गीदड़ के मौत राजागल पहाड़ पर लाश बिछा देते हैं। सरहदवा पर पहुंचत पहुंचत 4-5 जवान बचल हुए, तिरंगा झंडा सरहद पर फहराने की कोशिश करते हैं। तब तक कोई सिंधु नदी की घाटी से नीचे से हो बाबू पहाड़ी की एकाएक एक साथ में चीन वाला इतना गोली झोंकते हैं, हमारे वो 5-6 गो जवान शहीद हो गई। सारे जवान जब शहीद हो जाते हैं, रातों रात बर्फीला इलाका है, 800 चीन वालों की लाश और 114 हिंदुस्तान की जवानों की लाश रातों रात बर्फ से ढक जाती है। आज जब बर्फवा से ढक गई, सवेरे लोग देखा तुमन रात में गोलियां तड़तड़ा रही थी। इस समय खामोश है पहाड़, कुछ लोग धीरे धीरे चढ़ गई। पहाड़वा की अगली बगली का मनोज भैया लोग खटर खटर चढ़ जालन। हम 4 दिन पहाड़ में रही हैं, अब अहिला पाबो मत रही कापत है, इतना पहाड़ पर चढ़ल नहीं उतरल है। आते लड़का दौड़त खटर खटर चढ़ जाए, खटर खटर उतर जाए। अगल बगल के पहाड़ी के लोग चढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन बर्फों से लसिया ढक गई, पता नहीं चला। आकर के नीचे लोग बताते हैं कि कोई जवान नहीं है पहाड़ के ऊपर, न कोई जवान की लाश है। तरह तरह का बात हिंदुस्तान के लोग सोचे लगलन आल्हा की भाव में। का सोचा तुमन बाबू? की गोद ना है, अरे जन्म बिलरिया
यरवा की गोद नहीं जाना मिसिया कैसे वक्त सारा हाथ से पाना हाथ आई भुलाई नहीं जे करता नशा धीरे धीरे बीतती न महत समय लेकिन बीरवन का पता नहीं पावे से लगा 914 लाश बर्फ के नीचे ढकी है। प्रधानमंत्री महोदय पता लगाते हैं लेकिन पता नहीं लगा। कोई मैं कितने लोग बताऊं कि यार शैतान सिंह यादव सरहद छोड़ के फरार हो गई। भगोड़ा साबित कर दिया जाए लेकिन प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू के गले से नीचे बात उतरने लायक नहीं थी। धीरे धीरे 3 माह का समय बीता, मौसम गर्म आया, बर्फ जब गलने लगता है, बर्फवा धीरे धीरे गलल तो 914 लसिया धीरे धीरे झलके लगली। बर्फ तो था लेकिन लाश झलक रही है। लसिया झलकत ही गर्म मौसम आयल है। वही पहाड़वा की बगलिया में एक गांव हो, आज भी वह गांव है। वो कौन गांव है? कि चुसुल गांव का ये कर रहा लगाड़ी चढ़ावे वाला करे करो चढ़ावे वाला करे करो। पहाड़ की बगल में चुसूल गांव का एक गणेरी 3 महीने के बाद जब गर्म मौसम होता है, बर्फ गलन, पहाड़ी के नीचे अपन ले जाके भेड़ियन के छोड़ देलन। कहला कि यार उसमें गोली तड़तड़ा तरह तक मौसम गर्म तनी देख नहीं, अब तक किचौना न लौका था। कोई पहाड़वा पर गई ना, पहले जब देखल हिंदुस्तान की वर्दी में जवान लाश छलक रही है तो पहले अपनी वर्दी के गिनत वन धीरे धीरे गिनत 100 तक पूरा कैलन। कल की छोड़ा पहले साला चीन वालन के गिना, हमार तो 100 से पार हो गई। 100 तक गिनी देनी और कुछ होबे करी है। पहले ये सालन के गिन ले जा। उन्होंने के जब गिना तो लौरिया के हुरवा से चरवाहा, चाहे भैंस गाय का चरवाहा होकर, चाहे गणेरी भाई लोग भेड़ के चरवाहा होकर, अपनी लौरिया के हुरवा में लोग लोहे का ठोक देलन। लोहे के ठोकले हुए अब उन्होंने चीन वालन की थुथुनवा पर बर्फवा फोड़ के गिनत 1 2 3 4 यानी ऐसे ही गिनत 700 जब पार गईलन तो 700 से पार गिनत तो पहले लौर गौरा मुंह पर ठोकत हवन। अब जो बा कहला कि सरवा चला 700 तो भइलन, अब लौरिया के कन्या बधा के हेत तक चले लगल। एक आध गो पुरानियन के देहात में लोग देखला वो पहले ठेंगेलन, आज जब ठेंगत रहिए तो लौरिया कन्या पट के खेत में चले लगेलन। अब वो गणरिया एक तरीके के चले लगेलन। आज चलत हो 800 लाश गिना, पहाड़ से नीचे उतरे शोर मचाते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू को खबर मिली कि हमारे जवान शहीद हुए हैं। फोर्स को लेकर के पहाड़ पर भेजे। हमारे हिंदुस्तान की फोर्स पहाड़ पर जाती है। 800 चीन वालों की लाश कुत्तों की लाश की तरह सिंधु नदी में फेंक देते हैं और 114 हिंदुस्तान के जवानों की लाश उतारते हैं नीचे। उसी पहाड़ की बगल में सिंधु नदी के किनारे पर 114 समाधि बनाई गई। और जब 114 समाधि बनाई गई, समाधि पे मेजर शैतान सिंह यादव की समाधि पर मेडल रख करके सम्मानित करते हैं और 7 जवान के समाधि पे शौर्य चक्र से सम्मानित करते हैं और बाकी जवान के समाधि पे मेडल रख करके सम्मान किए। जब 114 जवानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वर्दी चढ़ाने के लिए चलते हैं, जब शैतान सिंह की समाधि पर वर्दी रखते हैं, आंख से आंसू छलक पड़ा। प्रधानमंत्री महोदय जी रो करके एक बात कहते हैं खड़ी की लाइन में, क्या कहलन?
रावा हो भारत कही रावा। सिंधु नदी तट पे, ए बाबू सिंधु नदी तट पे आज कायम बा समाधि, अब परमवीर चक्र से उपवल है उपाधि। आज 114 जवानों की लाश समाधि वहीं बनी है। जो भी मेरे देश का रक्षा मंत्री हुआ करता है, हर 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री महोदय जाते हैं और उन समाधियों पर वर्दी चढ़ाते हैं और तिरंगा झंडा फहराते हैं। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव, जब तक देश आजाद हुआ, अगर नेता शब्द से संबोधित किया गया तो इस धरती पर 2 नेता को, बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस और नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, तीसरे नेता को कोई कितना हो बड़ा नेता हो जाए, अगर आज आप किसी से बात करें कि मुझे नेताजी से मिलना है, तो ये कोई नहीं सोचेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने कोई आदमी कह रहा है। तड़ाक दे वो दिमाग पहुंचेगा कि माननीय मुलायम यादव जी से मिलना चाहता है। अगर आप कह देंगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ फेंकू से मिले खाती, तो फेंकू शब्द यही का बताइए जानिए कि जा तो मोदी से मिले खाती। रक्षा मंत्री बने माननीय मुलायम सिंह यादव, जब गए समाधि पे तिरंगा वर्दी चढ़ाने के लिए, वर्दी जब लेकर के जब पहले शैतान सिंह यादव के जब समाधि के पास पहुंचे, आंख में आंसू छलक पड़ा। मेरे ऐसे ऐसे मां के सपूत, मेरे ऐसे ऐसे जवान वीर शहीद होने के बाद इनकी लाश नदी के किनारे समाधि दी जा रही है। झंडा फहराए, तिरंगा झंडा फहराने के बाद जब मंच पर चढ़ते हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव बोले कि ऐ फौजी जवानों, तुम्हारे बीच, तुम्हारे साथ तमाम रक्षा मंत्री आए और गए, लेकिन यह तुम्हारा गरीब का बेटा, तुम्हारा भाई माननीय मुलायम सिंह यादव जब दिल्ली में पहुंचेगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा कि आज से जो मेरा जवान शहीद होगा सरहद पे, उनकी लाश नदी के तीर पे समाधि नहीं दी जाएगी। 10 लाख रुपए के चेक के साथ उनकी लाश उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। आज माननीय मुलायम नेताजी का दिन है कि हमारे जवान शहीद होते हैं तो लाश उनके घर तक आती है। लाश में कवि जी लिखे हैं क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका, कथन करे चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका, सितारा कैसे पानी में डूबी, भानु मुसाफिर के सारथ के